हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित झीलें। फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सेशन की ओर। फ्रेंड्स, प्रारंभ करेंगे हम मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में चूँकि हम उत्तर प्रदेश राज्य की झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मुजफ्फरनगर जिला। मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है शुक्रताल झील। कौन सी? शुक्रताल झील कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर जिले में। इसके बाद चूंकि मुजफ्फरनगर से हम जब इधर बहराइच की ओर चलते हैं तो जो भी नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं तो पहले हम इन्हें कवर करेंगे, इसके बाद ये हम पूरा सर्कल यूं पूरा करेंगे। तो मुजफ्फरनगर में हमने देखा कौन सी झील स्थित है? शुक्रताल। इसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद है रामपुर। रामपुर जनपद में स्थित है गौर झील। रामपुर जनपद में स्थित है गौर झील। इसके बाद है बरेली। बरेली जनपद में स्थित है लिलौर झील। लिलौर झील, बरेली। मुजफ्फरनगर, शुक्रताल, रामपुर, गौर झील, बरेली, लिलौर, बरेली, बड़ी ली, लिलौर झील। इसके बाद है पीलीभीत। पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। फुलहर झील थोड़ा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसका दूसरा नाम है गोमत झील और यहाँ फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फुलहर झील पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और इसका दूसरा नाम है गोमत झील। पीलीभीत के बाद हम बात करेंगे शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में स्थित है बड़ा ताल। बड़ा ताल एक गोखुर झील है जिसे हम छाड़न झील के नाम से भी जानते हैं या गोखुर झील या जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। तो चूंकि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है कि जब भी कोई नदी होती है, नदी एक विसर्प के रूप में अगर चल रही है यूं, और इसके बाद वो विसर्प को छोड़ के, मान लीजिए कि कोई नदी यहां से आई और इसके बाद ये वाला विसर्प छोड़ के यहां से वो सीधे बहने लगे, विसर्प को छोड़ दे, तो चूंकि ये वाला जो पॉइंट छूटेगा इसका, तो ये आगे चल के एक, चूंकि यहां से पहले कभी नदी बह रही थी तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है गहराई रही होगी और इसके बाद नदी ने अपना विसर्प मूल रूप से अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है। तो अगर नदी ने अपने विसर्प को छोड़कर एक सीधा मार्ग अपना लिया है तो ये जो छूट जाता है जिसे हम छाड़न कहते हैं, छाड़न झील, और ये एक चाप के आकार की होती है तो चापाकार झील, या इसे गोखुर, जो गोखुर का मतलब कि गो यानी गाय या बैल के खुर यानी पैर के आकार में, चूंकि इसका जो अर्धचंद्राकार होता है गोखुर या गाय या बैल का जो पैर होता है वो अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, अर्ध वृत्त के रूप में, तो जिसे हम अर्धचाप या चापाकार झील या गोखुर झील का नाम देते हैं। तो चूंकि गहराई है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर नदी ने अपना मार्ग बदल के सीधा मार्ग अपना लिया है तो गहराई के बदौलत यहाँ पर पानी का ठहराव हो सकता है और उस ठहरे हुए पानी में झील का निर्माण होता है जिसे हम गोखुर झील की संज्ञा देते हैं। तो जो आपकी शाहजहांपुर में बड़ा ताल नाम की एक झील स्थित है उसे हम गोखुर झील, वो एक गोखुर झील है। कहां पर? शाहजहांपुर में जो बड़ा ताल झील है। कौन सी है? गोखुर झील का एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे लखनऊ, करेला झील। लखनऊ में स्थित है करेला झील। बहराइच, चितौरा झील। चितौरा झील स्थित है कहां? बहराइच में। फैजाबाद, दरवान झील। दरवान झील कहां स्थित है? फैजाबाद में। संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में हमने पढ़ रखा है बखीरा पच्छी बिहार, क्योंकि बखीरा पच्छी बिहार जहां स्थित है वहां पर ही स्थित है बखीरा झील, तो संत कबीर नगर में बखीरा झील। इसके बाद है गोरखपुर। गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहां स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर के बाद हम आ जाते हैं बलिया। बलिया में स्थित है सुरहा ताल। सुरहा ताल, बलिया में जो सुरहा ताल है उसे हम वन्य जीव विहार के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण वन्य जीव विहार रखा गया है चेंज करके, लेकिन वहां पर जो झील स्थित है बलिया में उसका नाम है सुरहा ताल झील। कौन सी झील? सुरहा ताल झील, बलिया। इसके बाद सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में स्थित है राजा का बांध।
राजा का बांध नाम की एक झील है, कहां पर? सुल्तानपुर में। राजा का बांध, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कैसे याद रखना? सुल्तान अर्थात राजा। सुल्तान कौन होता था? राजा होता था। तो राजा का बांध, सुल्तानपुर। इसके बाद है वाराणसी। वाराणसी में स्थित है औंधी ताल। औंधी ताल कहां स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी के बाद आएंगे हम मिर्जापुर में। मिर्जापुर में स्थित है टांडादरी ताल। टांडादरी ताल। और एक दूसरी स्थित है सिरसी जलाशय। सिरसी जलाशय एक दरार गर्त है, जैसे कि कहीं पर भूमि फट जाए और वहां पर एक दरार सा बन जाए और गर्त यानी कि गड्ढा हो, ट्रेंच जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर एक भौतिक क्रियाओं से या किसी भी भौगोलिक कारणवश जब उस भूखंड में परिवर्तन हो और वहां पर दरार बन जाए और उस दरार में एक गर्त जैसा बन जाए और वहां पर पानी का भराव हो जाए, तो उससे बनी हुई जो झील है या जलाशय है सिरसी जलाशय। कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है सिरसी जलाशय, जो कि एक दरार गर्त है। इसके बाद है सोनभद्र। सोनभद्र में एक कृत्रिम झील स्थित है, कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहां स्थित है? सोनभद्र में। सोनभद्र में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर, कृत्रिम झील है, सोनभद्र में स्थित है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में स्थित है बेती झील। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है कुंडा। कुंडा में बेती झील। बेती झील पक्षी विहार या उसका दूसरा नाम है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो कुंडा में पड़ती है बेती झील और कुंडा कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। रायबरेली भरतपुर झील। रायबरेली में स्थित है भरतपुर झील। मोराय ताल फतेहपुर। फतेहपुर में स्थित है मोराय ताल। फतेहपुर में मोराय ताल। इसके बाद आ जाते हैं हम महोबा। महोबा में कृत्रिम झील स्थित है बेला सागर और मदन सागर। दो झीलें हैं महोबा में, बेला सागर झील और मदन सागर। ये कृत्रिम झीलें हैं दोनों। कौन कौन सी हैं? बेला सागर और मदन सागर। कहां स्थित है? महोबा में। कानपुर नगर। कानपुर नगर में दो झीलें स्थित हैं। एक तो सबसे फेमस है मोती झील। अगर कानपुर आप गए होंगे या सुना होगा तो कहीं ना कहीं मोती झील का नाम जरूर सुना होगा। तो कानपुर नगर में स्थित है मोती झील। और एक घाटमपुर क्षेत्र में बल्हापारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, ऐतिहासिक झील है, लेकिन अब ये विलुप्त होती जा रही है, बल्हापारा झील। बल्हापारा झील घाटमपुर क्षेत्र में पड़ती है कानपुर नगर में। कौन सी? बल्हापारा झील। इसके बाद हम बात करेंगे उन्नाव। उन्नाव में स्थित है कुंडा समुंदर। कुंडा समुंदर झील कहां स्थित है? उन्नाव में। और बरुआ सागर झील कहां स्थित है? झांसी में। झांसी में बरुआ सागर झील। और लक्ष्मी ताल, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। लक्ष्मी ताल झील कहां स्थित है? झांसी में। और बरुआ सागर एवं लक्ष्मी ताल झांसी में स्थित है। सूर सरोवर आगरा में हमने पढ़ा है। सूर सरोवर पक्षी विहार। पक्षी विहार पढ़ा हमने। सूर सरोवर कहां पर? आगरा में। लेकिन जो सूर सरोवर झील स्थित है उसे दूसरा नाम जिससे हम जानते हैं कीठम झील। कहां स्थित है? आगरा में। कीठम झील या सूर सरोवर। सूर सरोवर का ही दूसरा नाम है कीठम झील। मथुरा जनपद में पड़ने वाली झीलें हैं नोह झील, मानसी गंगा कुंडताल और राधा व श्याम झील। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जितनी भी है ये झीलें स्थित है कहां पर? मथुरा में। तो राधा और श्याम तो ये आप मुझे नहीं लगता कि बोल सकते हैं मथुरा में। और मानसी गंगा कुंडताल मथुरा में आपको याद रखना। और दूसरी है नोह झील मथुरा में। नोह झील, मानसी गंगा कुंडताल, राधा झील और श्याम कुंड झील, ये कहां स्थित है? मथुरा में। अलीगढ़। अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील। शेखा झील कहां स्थित है? अलीगढ़ में। फ्रेंड्स, हमने आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित झीलों से रूबरू कराया। एक बार इसको फिर से रिकॉल करेंगे ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। प्रारंभ करेंगे हम मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है शुक्रताल। शुक्रताल झील कहां स्थित है? मुजफ्फरनगर में। गौर झील कहां स्थित है? रामपुर में। रामपुर में कौन सी झील स्थित है? गौर झील। बरेली में
लिलौर झील। बरेली, बड़ी ली इसके अंत में है और इसके प्रारंभ में है लिलौर झील, बरेली में लिलौर झील। पीलीभीत फुलहर झील, जिसे हम गोमत ताल के नाम से भी जानते हैं, और फुलहर झील पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके बाद है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में जो झील स्थित है बड़ा ताल, बड़ा ताल के नाम से जानी जाती है, और ये एक गोखुर झील है। इसके बाद है करेला झील। करेला झील कहां स्थित है? लखनऊ में। बात करेंगे बहराइच जनपद। बहराइच में स्थित है चितौरा झील। चितौरा झील बहराइच। बहराइच कहां पड़ता है? नेपाल बॉर्डर। फैजाबाद, फैजाबाद में स्थित है दरवान झील। दरवान झील फैजाबाद। इसके बाद संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार, तो वहां पर स्थित है बखीरा झील। कहां पर? संत कबीर नगर में बखीरा झील। मुख्यालय खलीलाबाद। गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। गोरखपुर रामगढ़ ताल। बलिया में सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार हमने पढ़ा है, तो सुरहा ताल कहां स्थित है? बलिया में। इसके बाद सुल्तानपुर, सुल्तान अर्थात राजा, तो सुल्तानपुर में जो झील स्थित है राजा का बांध। राजा का बांध नाम से एक झील है, कहां पर? सुल्तानपुर में। इसके बाद है वाराणसी, औंधी ताल। कहां स्थित है? वाराणसी में औंधी ताल। औंधी ताल झील कहां स्थित है? वाराणसी में। मिर्जापुर, मिर्जापुर में स्थित है टांडादरी ताल। टांडादरी ताल मिर्जापुर में। और एक दूसरा स्थित है सिरसी जलाशय, जो कि एक दरार गर्त है। तो मिर्जापुर में कितने हो गए? दो। एक है टांडादरी ताल और दूसरा है सिरसी जलाशय। सोनभद्र, सोनभद्र में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील। जैसा कि आप सभी जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, माननीय गोविंद वल्लभ पंत। तो उन्हीं के नाम पर है सोनभद्र में स्थित एक कृत्रिम झील, और इस पर एक प्रोजेक्ट भी है जो कि रिहंद नदी में है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम बांध और नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो उसमें फिर बताएंगे। तो सोनभद्र में स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है और सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है कुंडा। कुंडा में एक पक्षी विहार स्थित है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, और वहां पर एक झील स्थित है बेंती झील। बेंती झील कहां स्थित है? प्रतापगढ़ में। भरतपुर झील रायबरेली, रायबरेली में स्थित है भरतपुर झील। मोराय ताल फतेहपुर, फतेहपुर में स्थित है मोराय ताल। फतेहपुर में मोराय ताल। महोबा, महोबा में स्थित है बेला सागर और मदन सागर। ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं। कहां स्थित हैं? महोबा में, बेला सागर और मदन सागर। इसके बाद बात करेंगे हम कानपुर नगर। तो यहां पर दो झीलें स्थित हैं, एक तो मोती झील है, एक दूसरी है बल्हापारा। मोती झील और बल्हापारा झील कहां स्थित है? कानपुर नगर में। बरुआ सागर झील कहां स्थित है? झांसी में। और लक्ष्मी ताल महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप जोड़ के देख सकते हैं, झांसी में। लक्ष्मी ताल आगरा। सूर सरोवर पक्षी विहार पढ़ा होगा आपने, सूर सरोवर पक्षी विहार, और हमने भी पढ़ाया है अभी जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार कवर किए थे जब, तो उसमें पढ़ाया था कि सूर सरोवर पक्षी विहार कहां स्थित है? आगरा में। तो वहीं पर सूर सरोवर झील, जिसे कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, कहां स्थित है? आगरा में। आगरा के बाद हम बात करेंगे मथुरा। मथुरा में स्थित है नौह झील, दूसरी है मानसी गंगा कुंड ताल, और तीसरा है श्याम कुंड और राधा कुंड। ये झीलें हैं कहां पर? मथुरा में। अलीगढ़, अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील। शेखा झील कहां स्थित है? अलीगढ़ में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।